हे गाइस, वेलकम बैक टू मेकिंग एन अचीवर। वेलकम वेलकम वेलकम। आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स पहली बात किस लिए लेके आया हूँ, क्योंकि ना काइनेमेटिक्स के 10 से 12 क्वेश्चन आने वाले हैं 3 चैप्टर्स से। ठीक है, 1D 2D यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो गया, मतलब 1D 2D इज मोशन इन अ प्लेन, यूनिट्स एंड डायमेंशन हो गया, एंड अपना लॉज ऑफ मोशन हो गया। इसके अंदर से 10 से 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कुछ हम क्वेश्चन देखेंगे और कुछ हम टॉपिक्स को देखेंगे जो जनरली आ जाते हैं, और क्या क्या फॉर्मूले यूज़ होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो सारी बातें थोड़ी सी डिटेल में करेंगे। 10 से 12 मिनट की वीडियो होने वाली है, पूरी देखना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को यूँ करते हैं। ये 19 क्वेश्चन हैं, पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है कि अपने पास मास दे रखा है, रेडियस दे रखी है, लेंथ दे रखी है, और मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे हम? अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? मास इज इक्वल्स टू रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन एल होता है। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक मेटल वायर है, यानी कि कोई सिलेंड्रिकल चीज़ है। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम क्या आएगी? वॉल्यूम निकालेंगे तो एरिया इंटू लेंथ हो जाएगी। एरिया क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला बनेगा एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एरर निकालने वाला लगाएंगे तो डेल्टा एम अपॉन एम इज इक्वल्स टू इन प्लस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 डेल्टा आर अपॉन आर, है ना। अब इसके अंदर अपन वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अपने पास डेल्टा एम की वैल्यू है 0.002 अपॉन एम। इस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि परसेंटेज के अंदर एरर निकालना है। ठीक है, 0.002 अपॉन एम। एम की वैल्यू कितनी है? 0.4। एम की वैल्यू है 0.4 प्लस डेल्टा एल कितना हुआ? 0.02 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5। लेकिन मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर 10⁻² क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि नीचे भी सेंटीमीटर ही है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। ठीक है, 0.3 अपॉन 0.001, इन सबको 100 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अगर इसको अपन सोल्व करेंगे तो 1.6 अपने पास अगला आंसर आएगा। ठीक है, ई एंड जी आर रिस्पेक्टिवली डिनोटेड बाय एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देन द डायमेंशन इनकी बतानी है, तो ई का होता है m1L2T-2, और जी का हम निकाल लेते हैं। जी क्या होता है? फोर्स इंटू आर का स्क्वायर अपॉन एम का स्क्वायर, यानी कि m1L1T-2 इंटू L2 अपॉन m2, है ना। तो हम इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। m1L1T-2 इंटू L2 अपॉन m2, है ना। m1 से m1 गया, L2 से L2 गया, यहाँ पे इस वाले L1 को यहीं रख लेते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास सेकंड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है अगर फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम होता हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज इंस्टेड ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम के, तो फिर डायमेंशनल यूनिट क्या होती है? एनर्जी की। ठीक है, तो इसका मैं इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ। जैसे कि ना हम क्या करेंगे, एफ की पावर एक्स, एक्सेलरेशन की पावर वाई, और जो टाइम है उसकी पावर जेड, ये इक्वल होने चाहिए m1L1T-2 के। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, एफ़ की क्या होती है? m1L2T-2 के। तो फोर्स क्या होता है? m1L1T-2। ठीक है, इसकी पावर एक्स। ए क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? L-2, इसकी पावर वाई, और टी टाइम है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? जेड। ये इक्वल होनी चाहिए m1L2T-2। तो यहाँ से अगर अपन उठाएं तो अपने पास m की क्या बनेगी? mx, है ना, इंटू एल। एल क्या बनेगा? एल की पावर 1 है यहाँ पे, एल की पावर यहाँ पे y है। ठीक है, तो 1 प्लस वाई, सॉरी 1 नहीं है, x है यहाँ पे, उधर y है, तो x प्लस वाई एल की पावर होगी। ठीक है, और t की पावर क्या है? -2x -2y प्लस 1, तो -2x -2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू m1L2T-2। अब इसको अगर हम आगे पुट करेंगे तो क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 1 आएगा। x कितना है? m की पावर x है और m की पावर कितनी है? 1 है, तो x की वैल्यू 2 आएगी। ऐसे ही x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 आया है। x की ऑलरेडी हमें पता है, यहाँ पे l की पावर देखेंगे, x प्लस वाई है, इधर 2 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमें 1 पता है, तो y कितना आएगा? ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा, दैट इज़ y भी 1 आया। और t की वैल्यू कितनी आएगी? अगर हम उसमें पुट करेंगे ना, तो मतलब z की जो वैल्यू आएगी ना, वो 2 आएगी, तो f की पावर 1 होगी,
एफ़ की पावर 1 होगी, ए वाई मतलब वाई किसका था, हमने ए का माना था, तो एक्सेलरेशन की पावर 1 होगी और जेड की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। अपना थर्ड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज है, उसके ऊपर से एक स्टूडेंट ने क्या किया, एक बॉल थ्रो कर दी ऊपर की तरफ 4 की स्पीड से। अब बेसिकली अपने पास क्या हो रहा है कि ना, यहाँ पे एक बंदा खड़ा था, उसने ना ऊपर फेंक दी किससे, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाएगी, फिर ये नीचे आएगी, ठीक है। ब्रिज के ऊपर था, ये वाटर सरफेस हो गया, फिर वो बॉल वापस नीचे आएगी और यहाँ पे टकराएगी। तो ये पूछ रहा है कि ये हाइट कितनी है। तो अगर हम देखें तो ये इस बॉल के लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो अपन कौन सी सेकंड पर लगा देते हैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, ऊपर वाली चीज़ों को हम नेगेटिव मान लेते हैं। तो यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव में आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, और अपने पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो पॉजिटिव मान लेंगे हम जी को। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, -4 इंटू 4 सेकेंड लगी है टाइम, ठीक है, प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू है 10, तो पॉजिटिव लेंगे हम क्योंकि वेलोसिटी को हम नेगेटिव ले, इंटू में 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि -16 प्लस 80, दैट इज 64 मीटर, सेकेंड आंसर आ गया। द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, ये दे रखा है, वेयर एक्स इज इन मीटर, टी इज इन सेकेंड, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। अब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उस टाइम पे पहले टाइम निकाल लेते हैं, उसके बाद इसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाल के और उसमें टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे। निकालेंगे कैसे, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी एक्स बाई डी टी, अगर डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 8 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 12 टी का क्या बचेगा, 12, क्योंकि टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और यहाँ पे -3t स्क्वायर बचा, ठीक है। तो जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो टाइम कितना होगा, 12/3 का अंडर रूट, यानी कि 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के ऊपर एक्सेलरेशन कितना होगा, कैसे निकालेंगे, अब इस वाली इक्वेशन का दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसका वापस dv/dx करेंगे तो 12d/dx, तो ये 0 हो जाएगा, -3 इंटू 2t, ठीक है जी। तो -6 इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है, तो यानी कि -12। मैग्नीट्यूड पूछ रखा है, रिटार्डेशन पूछ रखा है, माइनस में आना था, तो 12 अपने पास आंसर आ जाएगा, माइनस गायब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वर्ड रिटार्डेशन यूज़ कर रखा है। अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट, ओके। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास क्या है कि एक पार्टिकल ना इतनी ये इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, और एट एक्स के ऊपर इसका एक्सेलरेशन इन्होंने पूछ रखा है, ठीक है जी। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, पहले तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी इक्वेशन बना लेते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ की क्या इक्वेशन बनेगी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, है ना। तो m क्या होता है, स्लोप होता है, तो y/x से स्लोप आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, इक्वेशन होगी y की जगह v इज इक्वल्स टू 20/15 माइनस स्लोप है x प्लस सी, कितना है यहाँ पे 20 है, ठीक है जी। तो इसके थ्रू अपने पास ये इक्वेशन आ गई। अब क्या करते हैं हम, अब वेलोसिटी इक्वेशन हमें मिल चुकी है। एक्सेलरेशन क्या होता है, v dv/dx, है ना। तो v कितना है, ये स्लोप 20/15 एंड dv/dx की वैल्यू कितनी है, 20/15 इज dv/dx, और वेलोसिटी कितनी है, ये अपन को निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी कहाँ से आएगी, इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। एट x = 10 के ऊपर हमें वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू जब 10 रखेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी आएगी अपनी -20/15 इंटू 10 प्लस 20, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 20/3, ठीक है। तो वेलोसिटी आएगी इंटू में 20/3, तो इसको सोल्व करेंगे ना तो अपने पास आएगा 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। माइनस का आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे सारा सौदा माइनस में ही है, ओके। ये जो dv/dx है ये माइनस में है इसलिए। A body moves along x axis and the position as a function of time, ये x की
इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, एक्सेलरेशन पूछ रखा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएट कर दो। 60 पहला डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 60 - 4 हो जाएगा। अपने पास दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6 बचेगा, तो 6 ही आंसर आ गया अपना। द वेलोसिटी ऑफ, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है हमें, b=3x दे रखा है और x=2 के ऊपर एक्सेलरेशन बताना है। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो अपने पास आएगा dv/dx = 3 आएगा अपने पास, ठीक है। दूसरा अपने पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v dv/dx होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। v की वैल्यू कितनी है, 3x है, 3x डाल दीजिए, ठीक है जी। और इनटू में dv/dx की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली है, 3 निकाली है, तो यानी कि 9x हो गया। x की वैल्यू कितनी पूछ रखी है, 2 के ऊपर एक्सेलरेशन पूछ रखा है, तो 9 2 = 18, 18 अपना आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकता। तो देखो टाइम कभी भी पीछे नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये देखो टाइम बढ़ के फिर पीछे गया, यानी 10 सेकंड था फिर 9 सेकंड हो गया, ऐसा कभी होता है क्या, नहीं। अब देखो यहाँ पे भी दोबारा वही हो रहा है कि टाइम वापस पीछे जा रहा है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑल ऑफ द दीज आ गया। लेकिन ये वाला क्यों नहीं है, क्योंकि ये कौन से हैं, स्पीड टाइम ग्राफ है, तो स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं होती। वेलोसिटी जो होती है ना वो नेगेटिव में आ सकती है, स्पीड जो होती है या तो ज़ीरो होगी या पॉजिटिव होएगी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज़ 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। जो आर होगी वो 4h के इक्वल होगी, यानी कि u² sin² θ/2g, u² sin² θ/2g। अच्छा ये तो h का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इंटू 4, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, पूरा का पूरा r के इक्वल होगा। r क्या होएगा यहाँ पे, u² sin2 θ/g, तो u² से u² गया, g से g गया, ये 2 पे कैंसिल आउट हो गया। तो फिर sin2 θ को मैं क्या लिख सकता हूँ अगले स्टेप में, 2 sin θ cos θ = 2 sin² θ, ठीक है। तो sin स्क्वेयर गया इससे, cos θ को हम उधर ले जाते हैं और 2 से 2 गया, तो tan θ = 1, तो अपने पास क्या आ गया, 45 डिग्री, ठीक है जी। इतना सबको समझ में आया। आई थिंक इट वॉज अ ईजी क्वेश्चन। इस टाइप के ही क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। मैं हैंड पिक करके एक एक क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ, 2 दिन लगे हैं मेरे को क्वेश्चन निकालने में, बट दे आर गुड, दे आर नाइस क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, इसके आने के चांसेस थोड़े कम है, बट इट्स अ नाइस क्वेश्चन। तो अपन किसको कैसे करते हैं, इसके अंदर क्या है कि आर की वैल्यू 3 दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू हमें ये रेडियन पर सेकंड के अंदर ऑलरेडी दे रखी है। तो अपन पहले क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा² r होता है ना, तो अपन यहाँ से निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2 2 = 4 × 3 = 12, ठीक है। लेकिन 12 इज़ नॉट द आंसर, वाई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं ना इस टाइप से हैं, तो इसको देख के हमें पता चलता है कि ना ये सेंट्रीपिटल के बारे में ज़्यादा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एक इस एक्सिस में, एक इस एक्सिस में हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ए एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है ना वो करेंगे AC cos θ -i कैप हो जाएगा एक, तो क्योंकि -i कैप और एक -j कैप हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो प्लस AC sin θ -j कैप, सर ये sin θ cos θ कहाँ से आ गया, तो अपने पास ये वाला था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, ठीक है जी। तो ये वाला 60 है, तो ये वाला भी 60 होगा, तो AC चाहिए, इसको ले लो, AC cos θ AC sin θ, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर वेक्टरली ऐड करते हैं तो फिर क्या आएगा, AC आएगा। तो बस यही लिखा है मैंने यहाँ पे आप सबके सामने, ठीक है। AC की वैल्यू क्या होती है, r⍵², और cos θ = 1/2 i कैप माइनस का हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा क्या होएगा, -r⍵² √3/2 j कैप, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, अपने पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। A ball is projected from point A velocity 20 meter per second at an angle 60 degree to the horizontal डायरेक्शन एट हाईएस्ट पॉइंट बी द, अच्छा ये कह रहा है एक बॉल को हमने ऐसे फेंक दिया, ठीक है। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो वी वाई होता है वो तो ज़ीरो हो जाता है, सिर्फ वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट बचता है। एक्स कंपोनेंट क्या होता है, वी कोस, ये वाला जो एंगल होगा थीटा, तो वी कोस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो वी कितनी है 20 और कोस थीटा कितना है 60, कोस 60 = 1/2 = 10 मीटर पर सेकंड अपना आंसर आ गया, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन बाय ए प्लेयर 30 डिग्री के ऊपर 20 की स्पीड से फेंका है,
द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल ड्यूरिंग द मोशन। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस नीट में आते हैं, नीट 2022 का क्वेश्चन है। तो अपने पास मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है ना। तो यू कितना है 20 गुना 20 अपॉन 2 इंटू 10 और साइन स्क्वायर थीटा कितना है 30 दे रखा है अपन को, ठीक है। तो अपन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 5, ठीक है जी। ये तो एक गया, तो साइन स्क्वायर 30 इंटू 20 1/4 हो गया, तो 5 आंसर आ गया अपने पास, ठीक है। सॉरी फॉर द टेढ़ा क्वेश्चन बट इट्स ओके। ए और बी दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है, अपन को थीटा पूछ रखा है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और अंडर रूट ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा। ये गया साइन थीटा कोस थीटा इधर डिवाइड में आएगा, तो टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3। तो टेन थीटा की वैल्यू 3 किस पे होती है, आप वो लोग ये सोच के और आंसर लगा लेना, ठीक है। इस पे होती है यस 60 डिग्री। 2 पार्टिकल, अच्छा ये कह रहा है कि ये जो वाला हिस्सा है ना 10 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। और जब ये 10 की स्पीड से चल रहा है ना, उस टाइम पे जो अल्फा की वैल्यू है वो 60 है। तो इस वाले हिस्से की हमें वेलोसिटी बतानी है, तो ये कैसे बताएंगे हम। इट्स अ नाइस क्वेश्चन, इट कैन कम इन द नीट एग्जाम, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। तो क्या आएगा, देखो ये इधर जा रहा है, लेट मी चेंज द कलर। डायरेक्शन के अंदर v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जाएगा, v कोस 60 डिग्री की वेलोसिटी से इस तरफ जाएगा, ठीक है जी। अब ये हम कह रहे हैं कि ये v डैश डायरेक्शन v डैश से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको एक इमेजिनरी लाइन करते हैं। अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये कितना हुआ, ये हुआ 30 डिग्री, क्योंकि ये 90 अपने पास। तो ये वाला एंगल कितना हुआ, ये भी 30 डिग्री हुआ। तो यानी कि v डैश का कंपोनेंट इधर कौन सा आएगा, v कोस 30 डिग्री, v डैश कोस 30 डिग्री, ठीक है। v डैश कोस 30 डिग्री जो है ये किसके इक्वल होने वाला है, ये v कोस 60 के इक्वल होने वाला है, v कोस 60 डिग्री के इक्वल होने वाला है, ठीक है जी। तो इसको अपन यहाँ से अगर सोल्व करेंगे ना, तो अपने पास आंसर बनेगा 10 कोस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू v कोस 30 डिग्री, v डैश कोस 30 डिग्री। तो v डैश की वैल्यू आएगी 10√3/3, दैट मीन्स 5.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। अ बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल विद वेलोसिटी, ये याद कर लो, ये क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता है हर जगह पे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि ऐसे बॉडी मूव कर रही थी, पहले यहाँ पे v वेलोसिटी थी और कुछ थीटा एंगल बनाने के बाद यहाँ पे v है, तो जो चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स वेलोसिटी है वो क्या होगा। तो ये फॉर्मूला है, ये याद रख लो भाई, ठीक है। इसकी डेरिवेशन है बट करने की जरूरत नहीं है, ये नीट किया गया एग्जाम के लिए। तो स्टेशनरी, अच्छा अब क्या हो रहा है कि ये कह रहा है कि एक स्टेशनरी मैन के लिए रेन 30 डिग्री पे गिर रही है वर्टिकल के साथ, तो हम क्या करें, ये वर्टिकल बना लिया, इसके साथ या तो ऐसे गिर रही होगी 30 डिग्री पे, या इसके साथ ये ऐसे गिर रही होगी 30 डिग्री पे। आगे क्या बोल रहा है, जब ये चलना भागना शुरू करता है ना v स्पीड से, तो रेन वर्टिकल हो जाती है। हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में भाग रहा है v की स्पीड से, तो रेन वर्टिकल होगी, यानी कि रेन के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है ना वेलोसिटी का, उसके इक्वल ये भागने लग गया। इसका मतलब ये हुआ, तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस वाले का तो इधर जाएगा, ठीक है। तो इधर तो जाएगा, तो यानी कि स्पीड रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये इक्वल तो नहीं हुआ, लेकिन इस वाले कंपोनेंट का अगर हम देखेंगे तो वो इधर जो टूटेगा v sin 30, अगर v sin 30 के मैन वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल हो जाए तो उसके लिए क्या होगा, x कंपोनेंट गायब हो जाएगा, है ना। अगर रेन का x कंपोनेंट गायब हो जाएगा उस बंदे के लिए, तो उसके पास सिर्फ y कंपोनेंट बचेगा। तो उसको क्या लगेगा कि जो रेन है वो सिर्फ y कंपोनेंट के अंदर गिर रही है, यानी कि वर्टिकली गिर रही है। y कंपोनेंट का क्या मतलब हुआ, वर्टिकली गिर रही है, x कंपोनेंट है ही नहीं, तो वो मतलब किसी एंगल पे गिरेगी ही नहीं, ठीक है जी। इतना सबको समझ में आया। तो हमने क्या किया है, वेलोसिटी ऑफ मैन को हमने x कंपोनेंट से इक्वल, x कंपोनेंट के साथ इक्वल कर दिया, ठीक है जी। तो ये रेन होगी। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी आई, वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइडेड बाय दैट व्हाट इज साइन 30 डिग्री, ठीक है जी। तो साइन 30 को अगर साइन 30 1/2 होता है, तो इधर क्या हो गया 2v हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हुई, 2v हुई। अब हमें वेलोसिटी क्या निकालनी है, ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। मतलब कि जब ये बोल रहा था ना कि वो रेन ऐसे गिर रही है, वी आर वेलोसिटी ऑफ रेन, वो ऐसे गिर रही है 30 डिग्री के ऊपर,
तो ये किसके लिए है ये वी आर, मतलब धरती को तो ये ऐसे टेढ़ी गिरती हुई दिखेगी ना, क्योंकि धरती तो स्टेशनरी है, ठीक है, तो उसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता। तो वी आर इज़ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा हो तो ये मतलब उसकी नॉर्मल वेलोसिटी, अगर कोई आदमी खड़ा होकर देखेगा तो वो उसको जिस स्पीड से गिरती हुई दिखेगी वो वाली वेलोसिटी, ठीक है। तो दैट इज़ वी आर जो हमने अभी अभी निकाली, तो ये 2v इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज़ ये हो गया अब अपने पास। अब इसके बाद मेरे पास कुछ एक स्टैट्स हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो अभी मैंने ना कुछ एक एनालिसिस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि जो अपना नीट का एग्ज़ाम है ना, उस एग्ज़ाम के अंदर सबसे पहले तो कौन कौन से एसेंशियल फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो पहले तो 3 इक्वेशन है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इज इक्वल्स टू, काइनेमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। काइनेमेटिक्स में अगर आप लोगों को ये सब आता होगा ना तो आपका काम बन जाएगा। और v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, और s इज इक्वल्स टू, ये वाला चलो ना भी आता हो तो भी ठीक है क्योंकि ऊपर वाले से हो जाएगा। ये इक्वेशंस कब लगती हैं, जब एक्सेलरेशन कितना होता है, कांस्टेंट होता है, उस टाइम पे ये वाली सारी इक्वेशंस लग जाती हैं, ठीक है जी। ये आप हटा भी सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये हो गया अपने पास कि ये वाले फॉर्मूले वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, ये वाले फॉर्मूले हमें आने चाहिए। और क्या, एक एवरेज वेलोसिटी के बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रखा है, ठीक है। तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v प्लस यू अपॉन 2 इज इक्वल्स टू वी एवरेज। कब होगा ये, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है जी। एक ये इनको बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा क्या है इसके अंदर, प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट का बड़ा यूज़ होता है नीट के क्वेश्चंस में। तो 2u साइन थीटा अपॉन जी, आने जाने का टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ठीक है। मैक्सिमम हाइट का जैसे आज हमने किया, और रेंज का जो फॉर्मूला होता है, ये दोनों भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा, एक रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसके अंदर, नीट के अंदर। तो रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर अपने पास क्या आएगा, बोट वाला, बोट एंड रिवर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में वी इफेक्टिव जो होती है वो क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अप स्ट्रीम के अंदर वेलोसिटी इफेक्टिव क्या होएगी, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस ये वाला आपका आएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये सब होती है, ठीक है। रेन मैन प्रॉब्लम अभी बताया, तो रेन मैन प्रॉब्लम में क्या करना है, वर्टिकल कंपोनेंट को छोड़ दो और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैन की स्पीड से इक्वलाइज कर दो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वलाइज कर दो, फिर आपका आंसर बड़ी इजीली आने लग जाता है, ठीक है। जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है ना नीट के अंदर, एक बार उनकी बात कर लेते हैं हम। हमें क्या दिया होगा, u दिया होगा, एक्सेलरेशन दिया होगा या टाइम दिया होगा, और v या s निकालने के लिए बोला हुआ होगा हमें, ठीक है। एक क्या है, वीटी ग्राफ बड़ा देते हैं, ठीक है। तो वीटी ग्राफ में क्या होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, अगर हमें मान लो कि ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है हमें, ठीक है। तो इसके अंडर का जो एरिया होएगा ना, ये वाला एरिया, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फ्री फॉल देखने को मिल सकता है, फ्री फॉल के टाइम पे जो जी है ना 9.8 यूज़ करनी है, अगर स्पेसिफाई कर रखा हो तो 10 यूज़ कर लेना, ठीक है। और क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, फाइंड रेंज, टाइम, मैक्सिमम हाइट, एक ये है। रिलेटिव वेलोसिटी में मैंने तुम्हें बता दिया, बोट वाली प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर दो बॉडी अपोजिट या सेम डायरेक्शन में जा सकती हैं, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है। मान लो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे जा रहे हैं तो वेलोसिटी दोनों की एड अप हो जाएगी, बस साइन का डिफरेंस आएगा, ठीक है। और रेन मैन प्रॉब्लम है, बोट रिवर प्रॉब्लम है, ये सब होगा। तो जनरली क्या है कि ना हमें कुछ क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे, उसमें स्टेप्स बता सकता हूँ मैं, क्या होंगे कि ना हमें दे रखा होगा, क्वांटिटी दे रखी होगी, हमें उसको पहले तो अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे, u दे रखा है, v दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, वो दे जो भी है, ठीक है। उसके बाद उसका जो भी अप्रोप्रिएट फॉर्मूला होगा ना, अप्रोच बता रहा हूँ क्वेश्चन के लिए। मान लो आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले भाई सारी चीज़ें दे रखें तो डिस्टेंस तो निकाल ही लो, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट फार्मूला देख के वो सारी चीज़ें किसमें फिट होती हैं वो फार्मूला निकाल लेते हैं, उसके थ्रू वो चीज़ें निकाल लेते हैं। फिर जैसे जैसे अगले स्टेप पे जाएंगे ना हम, तो हमारे लिए जो भी होगा ईजी हो जाती हैं चीज़ें सोल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना डेटा, उससे स्टार्ट करो आप, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिंट क्वेश्चन के अंदर ही मिलती है आप लोगों को।
ठीक है। तो यार ये मैंने मेरी पूरी कोशिश की थी कि ना काइनेमेटिक्स के कुछ एक 10-20 क्वेश्चन कराऊं, जिसके थ्रू आप लोगों का थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए, कुछ क्वेश्चंस अच्छे हों, नीट के लेवल के हों, हाई फाई ना हो। हाई फाई तो आप लोग अपनी सीरीज़ के अंदर दे ही रहे होगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेकिंग अचीवर। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आई थिंक दीज आर गुड वीडियोज़। और अगली वीडियो में एक PW के लेटेस्ट AIATS के ऊपर बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। वो भी शायद आज ही कोशिश करूँगा डालने की, अगर ये वाली एडिट हो जाएगी तो, अदरवाइज़ कल सुबह तक तो उसको डाल ही दूँगा। तो बी विद मी और प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।